क्या हाल है दोस्तों। बच्चे वाली कहानी का अगला पार्ट लेकर हाजिर हूँ। चलो तो शुरू करते हैं। मेरे और उसके दरमियान बेतकल्फ़ी बढ़ी तो मैंने उसे अपने घर के अंदर आने की इजाज़त भी दे दी। अब हाजत वगैरह के लिए वो मेरे घर में ही चला उता था और बाकी वक्त तो वो दुकान में ही गुजारता था। मेरे शौहर को भी इस बात पर कोई ऐतराज़ नहीं था, क्योंकि मेरे आगे तो वो 15 साल का बच्चा ही था। बल्कि नसीम के होने से तो हमारी ज़िंदगी में रौनक सी आ गई थी। अब मैं पहले की तरह उदास और मायूस नहीं रहती थी, बल्कि कोई भी बात होती तो नसीम से कह दिया करती। मौसम तब्दील होने की वजह से मेरे शौहर की तबीयत काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। मेरे पास उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन ऐसे ही मेरी आँखों में इंसवाने लगे। नसीम ने मुझे देखा तो पूछने लगा, बाजी क्या माजरा है, क्यों रो रही हो? मैंने उसे बताया कि फहद को अस्पताल लेकर जाना है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। मैं अब इस जिंदगी से तंग आ चुकी हूँ। अकेले ही सारी मुश्किलों से लड़ना पड़ता है। फहद तो मेरे सहारे के बगैर बस्तर से भी नहीं उठ सकते। अगर मेरा कोई बच्चा होता तो शायद मेरी जिंदगी आसान हो जाती। किसी कमज़ोर लम्हे की नज़र होकर मैंने अपने दिल का हाल नसीम के आगे बयान कर दिया था। मेरी बात सुनकर नसीम मुस्कुराकर कहने लगा, तो बाजी बच्चा कर लो, इसमें क्या परेशानी है। नसीम की बात पर मैं शर्मिंदा हो गई। अब मैं उसे कैसे बताती कि मेरा शौहर बस्तर से लगा हुआ था और वो इस काबिल नहीं था कि हम बच्चा पैदा कर सकते। शादी के शुरू के सालों में मेरा शौहर नहीं चाहता था कि हम बच्चे की झंझट में पड़े, और जब हमने बच्चे की ज़रूरत महसूस की तो मेरा शौहर इस काबिल नहीं रहा कि बच्चा पैदा कर सकता। उसे बिल्कुल अचानक ही फालिज का अटैक हुआ था और उसके बाद वो किसी काबिल नहीं रहा। मोहब्बत की शादी आहिस्ता आहिस्ता मजबूरी की शादी बन गई, और अब मैं मजबूरी में ही फहद का साथ निभा रही थी, क्योंकि उसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। नसीम ने शायद मेरे चेहरे के उतार चढ़ाव पढ़ लिए थे। कहने लगा, बाजी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ हूँ न, जल्दी आपके सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे। नसीम की बात पर मैं मुस्कुरा उठी थी। वो अकेले ही इतना हौसला रखता था कि हर मुश्किल से लड़ जाता था, और एक में थी जिसने इतनी उम्र गुजारने के बावजूद भी हिम्मत नहीं पकड़ी थी। नसीम के अबा ने उसकी उम्मा को कत्ल किया था और फिर उन्हें भी फांसी हो गई थी। नसीम ने अपने माँ बाप को 10 साल की उम्र में ही खो दिया था, और उसके बावजूद भी वो दुनिया के मेले में गुम नहीं हुआ था। न सिर्फ उसने अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखा था, बल्कि वो मेरे शौहर की भी बहुत ज़्यादा खिदमत करने लगा था। मैं किसी भी काम से घर से निकलती तो नसीम ही मेरे शौहर की खिदमत करता और उनके पास बैठा रहता। उन दोनों के दरमियान न जाने क्या बातचीत होती थी। लेकिन हाँ जी मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आ रही है और आप मज़ीद सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स ज़रूर करें कि कहानी आपको कैसी लग रही है।